आज भगवान ने नहीं, एक भक्त और उसकी भक्ति भगवान को आधार दिया है। 9 माह की मेरी तपस्या में तुम्हारे तप ने मुझे स्थान दिया। पुत्र श्रीधर, आने वाले समय में मैं यहीं त्रिकुट पर्वत पर वास करूंगी। मेरे स्वयंभू स्वरूप की स्थापना होगी। वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार कहलाएगा। वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार कहलाएगा। क्या तुम मेरे मंदिर की देखरेख कर सकोगे? उसका ध्यान रखोगे? ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा माँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ पुत्र। तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशज मेरे मंदिर में मेरी पूजा करेंगे और तुम्हारा नाम सदा के लिए मेरे नाम से जुड़ा रहेगा। माँ, वंशज? तो क्या मैं अपनी संतान को जन्म दूंगी माँ? तुम भक्ति के प्रत्येक पग पर श्रीधर के साथ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तेजस्वी संतान का वरदान देती हूँ। जो कोई भी तुम्हारे समान अडिग विश्वास लेकर मेरे मंदिर की यात्रा करेगा, मेरे उस भक्त को मैं कलयुग के प्रभाव से मुक्त करूंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। और भैरव भूल हो जाने पर प्रायश्चित मुक्ति के द्वार खोल देता है। इसीलिए तुम्हारे दर्शन के बाद ही मेरे वैष्णो धाम की यात्रा को पूर्ण माना जाएगा। मेरे वैष्णो धाम की यात्रा को पूर्ण माना जाएगा। किंतु यदि कोई भक्त शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और भैरव धाम अथवा मेरे मंदिर चढ़कर नहीं पहुंच सकता, तो यदि वो यहाँ पहुंच भी जाए जहाँ मेरे पद चिन्ह है, तो भी मेरे आशीर्वाद का पूर्ण भागी बनेगा। माँ, बस इतनी कृपा और कीजिए, मेरी देह सदा आपके चरणों में रहे और भविष्य में जो भी भक्त आपके दर्शन के लिए आए, वो मेरी इस अभिमानी देह पर चढ़कर आपके दर्शन पाए। माँ, मेरी विनती स्वीकार कीजिए माँ। तथास्तु पुत्र। जीवन भर अधर्म पथ पर चलने वाले इस अधर्मी को आपने प्रायश्चित का इतना बड़ा पुरस्कार दे दिया है माँ। आप करुणा की सागर है माता। आपके समान करुणामयी और कोई नहीं। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है आपकी ममता माता रानी। आपने तो बिन मांगे ही हमारी झोली भर दी। वहाँ एक और माता वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना होने वाली थी, वहीं दूसरी ओर भोला पहले तीर्थ यात्रियों को लेकर माता के मंदिर की ओर बढ़ रहे थे और जैसे श्रीधर माता के पद चिन्हों पर चले थे, वैसे ही वो सभी यात्री भी श्रीधर के पद चिन्हों पर चले। वो देखो, लगता है ये उन्हीं के पद चिन्ह हैं। देखा, श्रीधर की तपस्या संपन्न हो गई। अब अवश्य माता जी के आशीर्वाद के अनुसार मंदिर का निर्माण होगा। हमें भी वहां चलना चाहिए। चलिए। जय माता की, जय माता की, जय माता की। एक भक्त को उसके भगवान मिले। आपने तो हमें ही नहीं, हमारे पूरे कुल को तार दिया। श्रीधर, एक भक्त ही दूसरे सच्चे भक्त की अवस्था को समझ सकता है। यही भक्ति की मर्यादा है और मैंने तो केवल उसका पालन ही किया है। आओ श्रीधर, अब तुम भी वो कर्तव्य निभाओ। माता रानी स्वयंभू स्वरूप में पधार चुकी हैं। आओ श्रीधर, आओ। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, माता की।
श्रीधर, तुम्हारी भक्ति ने इस मंदिर की स्थापना की है। माता रानी यहाँ देवी लक्ष्मी, देवी शारदा, सरस्वती और देवी दुर्गा भवानी अर्थात अपने तीनों रूपों में उपस्थित रहेंगी। बोलो शेरावाली माता की सदा ही जय। बोलो शेरावाली माता की सदा ही जय। बोलो शेरावाली माता की बोलो शेरावाली माता की सदा ही जय। वैष्णो देवी की जय। माता रानी की जय। माता शेरावाली की जय। मैं तो एक भक्त हूँ माता रानी का। आप माता रानी के दर पर आए तो उन्हीं से क्षमादान मांगिए। माता रानी के दर पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। मुझे क्षमा करो माता, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। माता रानी का आशीर्वाद। यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ, किंतु प्रभु श्री राम को दिया वचन नहीं। उन्होंने मुझे अपने अगले अवतार तक माता के साथ रहने का आदेश जो दिया था, प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं लांगुरिया बनकर यहीं माता और उनके भक्तों की सेवा में उपस्थित रहूंगा, क्योंकि भक्तों की सेवा में ही तो माता की सेवा है। और हनुमान जी अभी भी लांगुरिया बनकर माता के मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। वहां आने वाले भक्तों की सहायता करते हैं और माता के आशीर्वाद के अनुसार श्रीधर को भी शीघ्र एक तेजस्वी संतान प्राप्त हुई, जिसने श्रीधर के बाद माता के मंदिर की देखरेख की बागडोर संभाली। श्रीधर की भक्ति के उदाहरण से यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति से भगवान के प्रत्यक्ष होने का और उनके आश्रय को प्रकट करने का साधन भी बना जा सकता है। इसीलिए प्रेम से बोलें, जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय माता की। उचित समझा था मैंने। इनके मन का भाव बदल रहा है, भक्ति से परिपूर्ण हो रहे हैं ये। जय माता की, जय माता की। अपने हाथ देखिए स्वामी, आंखों में भक्ति का भाव देखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप शीघ्र ही इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। बस आप इसी प्रकार श्रद्धा और भक्ति से भक्तों की कथा सुनते रहिए। माता वैष्णवी देवी के आविर्भाव की कथा तो भक्ति से परिपूर्ण थी। भक्त श्रीधर के उदाहरण ने मुझे बहुत प्रभावित किया है प्रभु। भक्ति का ऐसा प्रभाव हुआ है कि मन तृप्त ही नहीं हुआ।